एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में मार्वल के पास 35 मेन एक्टर्स थे जिन्हें क्रेडिट किया गया था। फिर एवेंजर्स एंड गेम में उनके पास 59 एक्टर्स थे जिन्हें मेनली बड़े कैरेक्टर्स में क्रेडिट दिया गया था। जहां अब दोनों मूवीज को कंबाइन कर दें और ओवरलैप्स एक्टर्स का हटा दें तो कुल नंबर 76 यूनिक एक्टर्स का आता है जो स्पीकिंग रोल्स में क्रेडिट किए गए थे, जो स्क्रीन पे अपीयर हुए मेजर तौर से। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट क्या लगता है एवेंजर्स डूम्सडे में कितने मेन लीड एक्टर्स होंगे? वो कुल टोटल नंबर 33 एक्टर्स का आता है जो कि मार्वल ने अपनी अनाउंसमेंट वीडियो में अब भी ऑफिशियली जारी किया है, जिनमें पहली टीम बनती है एवेंजर्स की एंड करंट हीरोज की, जिनके नाम आपको स्क्रीन पे दिख ही रहे होंगे। उसके बाद न्यूली एंड रिसेंटली इंट्रोड्यूस कैरेक्टर्स आते हैं, जिसमें इनविजिबल वुमन, नेमोर, थिंग, सेंट्री, ह्यूमन टॉर्च और मिस्टर फैंटास्टिक जैसे कैरेक्टर्स हैं। जिसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने इंटरनेट हिला के रख दिया है अपनी अनाउंसमेंट से, वो ओरिजिनल एक्समैन कैरेक्टर्स आते हैं, जिनमें बीस्ट, प्रोफेसर एक्स, मैग्नीटो, नाइटक्रॉलर, मिस्टीक, साइक्लॉप्स और गैम्बिट आते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट अपने एक्टर रॉबर्ट डाउनी जूनियर एज डॉक्टर डूम, जिसमें ये बात हम बिना किसी शक के मान ही सकते हैं कि डूम रीड से इतनी नफरत करता होगा कि पहले उसकी फैमिली और उसकी टीम पे अपना कंट्रोल बनाने को पूरी तरीके से ट्राई करेगा, जिसके बीच और बाद में मिस्टर फैंटास्टिक विल लॉस्ट हिज लाइक माइंड टाइप शिट कि भाई दुनिया चली गई, टीम भी चली गई, बच्चे भी चले गए, बीवी भी चली गई, बस ये कमबख्त जान नहीं जाती। जिसमें फिर जो बाकी जो कैरेक्टर्स बच जाएंगे वो डूम के राजपाट में आपस में लड़ेंगे, विच मींस की कहानी डूम के बैटल वर्ल्ड की दुनिया में एक्समैन वर्सेस एवेंजर्स की कहानी बनेगी। बट ऑन दी साइड कि ये एक्समैन आ कहां से रहे हैं ये भी एक सवाल बनता है। डेडपूल एंड वुल्वरीन की दुनिया से तो वो आ नहीं सकते, क्योंकि उसमें एक्सप्लिसिटली क्लियर की गई है बात कि फ्यूचर में लोगन मरा है एंड उसके साथ ही साथ मर चुके हैं प्रोफेसर एक्स, तो वहां का पत्ता तो पूरी तरीके से कट चुका। जहां फिर हमें वो वाले प्रोफेसर एक्स मिलते हैं जो कि हमें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी में देखने को मिले थे, इल्यूमिनाटी का पूरा ग्रुप बनाकर, और वो मौत तो हमारे आंखों के सामने ही हुई थी। तो वो इल्यूमिनाटी वाला यूनिवर्स लॉजिक भी नहीं बनाता, एंड आई होप कि वहां से कुछ और कहानी जन्मेगी, वहां से सुपीरियर आयरन मैन अकेले आएगा, फिर अपना बदला लेगा अपने वांडा से कि तुमने क्या किया, तुमने पूरी पूरी दुनिया ही खराब कर दी। उस वाली कहानी से मेरी एक अलग स्टोरी में उम्मीद है, पर अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। बात यह है कि जो दुनिया बच जाती है वो है एक्समैन की वो वाली दुनिया जिसे हमने दी मार्वल्स मूवी के पोस्ट क्रेडिट में देखा था, जिनका बीस्ट वही केल्सी ग्रामर वाला बीस्ट है जिनको हमने ओरिजिनली पुरानी एक्समैन वाली मूवीज में देखा है, पर इस बार थोड़ा सा पूरे सीजीआई वाले लुक में। एंड इस दुनिया में अपने प्रोफेसर एक्स बाकी सारे म्यूटेंट्स के साथ जिंदा है, एंड थैंक गॉड वो मारिया रैम्बो वाली बाइनरी को इसमें कंफर्म नहीं किया गया है। पता नहीं उस एक्टर कैरेक्टर को इतना पुश क्यों किया जा रहा है। जहां अब ये अर्थ एमसीयू के ऑफिशियली अर्थ्स के नंबर्स में रिवील तो नहीं किया गया है, पर कॉमिक्स में फॉक्स के उस एक्समैन वाले यूनिवर्स को ओरिजिनली अर्थ 10005 कह के बुलाया जाता है, जो कि 2000 से 2017 तक चला, जब तक फॉक्स का बोलबाला था। पर जहां दी मार्वल्स के पोस्ट क्रेडिट सीन से हमें यह बात पता चला है कि उस एक्समैन यूनिवर्स के म्यूटेंट्स को यह बात पता है कि जो इम्पॉसिबल चीज थी वो मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है, एंड देयर इज अ फ्रैक्चर इन मल्टीवर्स। वहीं मीनवाइल अपने मेन अर्थ 616 के जो भी अपने सुपर हीरोज ग्राउंडेड कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि सैम विल्सन के कैप्टन अमेरिका, शैंग ची, येलेना, वॉकर एंड एंटमैन जैसे प्लैनेटरी थ्रेट्स से वो लड़ने का काम करेंगे। वहीं स्ट्रेंज, वोंग और लोकी जैसे किरदार मल्टीवर्स की इस अनरावलिंग को सॉल्व करने का काम करेंगे, जिससे डूम अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहेगा। एंड मैं बताता हूं कि किस तरीके से क्यों करना चाहेगा। जहां पहले तो अपना विक्टर वॉन डूम डिवाइड एंड रूल का हिसाब खेलना जरूर से चाहेगा अपने बैटल वर्ल्ड में। अपने मेन यूनिवर्स से तो वो आता नहीं है डूम, ना ही फैंटास्टिक 4 के मेन यूनिवर्स से आता है, अभी पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है, पर उससे ये ऑलरेडी बाकी यूनिवर्स को गिरते हुए उसने आभास कर लिया है। उसे पता है इनकर्जन्स के बारे में, जिसमें अगर एमसीयू चाहे तो कैंग वाला मेंशन भी कर सकता है, क्योंकि मल्टीवर्स ट्रैवल वाली कहानी उधर भी है। पर इन सबसे परेशान होकर विक्टर ने एक बैटल वर्ल्ड बनाया जिसमें वो कंप्लीटली विलन नहीं होगा। उसका भी अपना एक नोबल कॉज है, जिसके एक पर्सपेक्टिव से देखें तो वो समझ में भी आएगा। वो हीरोज को बचा भी रहा होगा अपने बैटल वर्ल्ड में लाकर, और उन्हें मैनिपुलेट भी कर रहा होगा। एंड ये उसका एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा होगा कि ये इनकर्जन्स को अपने हिसाब से उसे कैसे कंट्रोल करे, जिससे आगे की स्टेज यानी कि सीक्रेट वॉर्स वाली कहानी सेट होती है, जिसकी वजह से हमें पहली कहानी में एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन वाली स्टोरी देखने को मिल जाएगी। पर दूसरी तरफ डूम अपने भी मोटिवेशंस लेकर चल रहा होगा, जो कि इंटायरली गलत भी नहीं होंगे, क्योंकि अगर इंकर्जन्स होना ही है तो क्यों ना उस इंकर्जन्स वाले इवेंट पे, बाकी अर्थ्स वाले इवेंट पे हमारा कंट्रोल हो, जिसकी वजह से फिर मोरल सवाल खड़ा हो जाता है कि तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले कि कौन सा प्लैनेट, कौन सा यूनिवर्स बचेगा, किसके पे इंकर्जन लगेगा, किस पे नहीं लगेगा। तुम कौन डिसाइड करते हो कि कौन मरेगा, कौन जिएगा। पर
डूम का भी वही कहना सही होगा कि भाई दुनिया भर की अनसर्टेनिटी से अच्छा डूम की सर्टेनिटी ही तो बेटर है, जिसके नतीजन कुछ हीरोज डूम को सपोर्ट करेंगे और कुछ रीड रिचर्ड्स को, क्योंकि रीड जानता है कि डूम कितना हरामी है और इस बार विक्टर तो गॉड बनने की तैयारी कर रहा है। एंड वहां से फिर और क्या हमें टीम्स देखने को मिलेंगी, द न्यू एवेंजर्स की, म्यूटेंट डिफेंस लीग की, डूम्स एलीट की और मल्टीवर्स सर्वाइवर्स की, जिससे हमारी हीरोज वर्सेस हीरोज की कहानी भी सेट हो जाएगी, अल्टरनेट यूनिवर्सेस के इंकर्जन वाले कैरेक्टर्स की लड़ाई भी सेट हो जाएगी और इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम जैसा एक नोबल कॉज भी हमें मिल जाएगा कि पिछले वाले में था ना कि रिसोर्सेज बचाने के लिए आधी दुनिया को भाई ऐसे नेस्तो नाबूद करना होगा, पर यहाँ पर इंकर्जन, दैट मींस कि अगर बर्बाद होना ही है इंकर्जन वाली चीज तो क्यों ना वो बर्बादी अपने हाथ में ही कंट्रोल करके रखे। एंड कुछ छोटे बड़े कैमियोज देखकर, कुछ और केओटिक मल्टीवर्स बूम ब्लास्ट देखकर हमें एक प्रॉपर डूम्सडे मूवी मिल जाएगी। बाकी तुम बताओ तुम किस साइड पे हो, डूम के नोबल कॉज पे या फिर रीड रिचर्ड्स के मोरल प्लान पे? अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट से जरूर बताना। एंड यस, अगर आपके पास और भी कुछ थ्योरीज है तो वो भी बताना, अगले वीडियो में हम उसे जरूर से डिस्कस करेंगे। पर तब तक के लिए देखते रहे पीजे एक्सप्लेन।